अगर आपकी किस्मत बार बार ठोकर मारती है, अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं, अगर मेहनत करने के बाद भी तिजोरी खाली रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं, ये ब्रह्मांड का सीधा संदेश है कि अब उठो, अब जागो और इस बार कुछ बड़ा कर दो। 5 जुलाई ये कोई आम तारीख नहीं है, ये है वो दिन जब कर्म का ग्रह शनि और धन की देवी लक्ष्मी और दिशा देने वाले गुरु एक गुप्त संयोग में एकत्र हो रहे हैं। और अब ये तीनों शक्तियां एक साथ आती हैं तो या तो गरीब का भाग्य पलटता है या अमीर का घमंड जलता है। आज का नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र और तिथि है आषाढ़ शुक्ल दशमी और दिन है शनिवार। बना रहा है वो जादुई संयोग जिसमें किया गया सिर्फ एक उपाय आपकी तिजोरी की किस्मत खोल सकता है। लेकिन सावधान, अगर ये मौका चूक गए तो अगले कई सालों तक यही समस्याएं बार बार सिर उठाएंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर किसी को 2 मौके मिलते हैं, एक जो वो पहचान ले और एक जो वो गंवा दे। फर्क सिर्फ इतना है कि जो पहचान लेता है वो जीवन बदल देता है और ये वही मौका है। इसलिए अब इस वीडियो को पूरा देखो, 1 सेकंड भी स्किप मत करना, क्योंकि आगे जो हम आपको बताएंगे वो कोई जादू नहीं, वो ताकत है उस रहस्यमय प्रक्रिया की जिसे सही दिन, सही समय और सही भावना से किया जाए तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए रास्ता बना देता है। ये वही प्रयोग है जो दुर्भाग्य को आग में जलाता है और भाग्य को हवा देता है। तो अब शुरू करते हैं वो रहस्य जिसे जानना हर इंसान के नसीब में नहीं होता। कभी कभी समय खामोशी से कुछ कहता है, हवा चलती है लेकिन हमें उसका संदेश सुनाई नहीं देता। घड़ी की सुइयां घूमती है लेकिन वो बात नहीं बता सकती कि कौन सी घड़ी आपकी किस्मत बदलने वाली है। और जब ब्रह्मांड आपके जीवन की दिशा तय करता है तो उसके संकेत सीधे नहीं आते, वो छिपे होते हैं पंचांग की तिथियों में, नक्षत्रों में और योगों में। और ऐसा ही एक संकेत 5 जुलाई को आपके सामने प्रकट हो रहा है। एक तारीख जो दिखने में एक सामान्य दिन लगती है लेकिन जिसके भीतर छुपा है एक ऐसा रहस्यमय ऊर्जा द्वार जो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खोलेगा जो इस दिन को समझेंगे, इस पर विश्वास करेंगे और गुरुजी द्वारा बताए गए गुप्त उपाय को सच्चे मन से करेंगे। ये दिन क्यों इतना खास है? 5 जुलाई को 3 अलौकिक शक्तियां एक साथ मिल रही हैं। आषाढ़ शुक्ल दशमी, विशाखा नक्षत्र में प्रवेश और सबसे महत्वपूर्ण शनिवार यानी शनि देव का दिन। अब जरा सोचिए, क्या यह कोई सामान्य संयोग है? नहीं, यह शक्ति का संगम है। जब दशमी की तिथि जीवन की दशा को बदलने की शक्ति लाती है, जब विशाखा नक्षत्र में छुपे हुए रहस्यों को उजागर करता है और जब शनिवार के दिन स्वयं शनिदेव कर्म का लेखा खोलते हैं, तो वह दिन बन जाता है एक दुर्लभ मौका, एक गुप्त प्रयोग का समय जहां आप चाहे तो अपना भाग्य बदल सकते हैं। पर क्या हर कोई ये कर सकता है? नहीं। गुरुजी कहते हैं हर ताले की चाबी एक होती है, लेकिन हर चाबी हर ताले में नहीं लगती और हर उपाय हर व्यक्ति के लिए नहीं होता। जो लोग आधा अधूरा करते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती, जो सोचते हैं ये सब अंधविश्वास है, उनके लिए यह उपाय नहीं है। लेकिन अगर आप वो हैं जो हर बार गिरने के बाद भी उठते हैं, जो संघर्ष करते हैं लेकिन हार नहीं मानते, जिनके मन में विश्वास है कि ऊपर की कोई शक्ति जो सब देख रही है, तो यह उपाय आपके लिए है। अब सुनिए, 5 जुलाई का जो संयोग बन रहा है वह सिर्फ पंचांग की तिथियों का मेल नहीं है, वह एक ऊर्जा प्रवाह है। ऐसी ऊर्जा जो दुर्भाग्य को जलाकर राख कर सकती है, कर्ज को खींचकर मिटा सकती है, गरीबी, बीमारी, बाधा और दुख को बाहर फेंक सकती है और लक्ष्मी, समृद्धि, सफलता और आत्म शांति को आपके जीवन में आमंत्रित कर सकती है। लेकिन इसकी एक शर्त है, आपको इस ऊर्जा से जुड़ने के लिए उपाय करना होगा। ये उपाय सिर्फ इस दिन ही किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रह, नक्षत्र और पंचांग की जो स्थिति इस दिन है वो अगले कई सालों तक दोबारा नहीं बनेगी। इसलिए जो इस दिन सोया रहा वो भाग्य से हाथ धो बैठेगा और जो जागा वो अपनी किस्मत को झुकने पर मजबूर कर देगा। गुरुजी कहते हैं जब दशमी, विशाखा और शनिवार का मिलन हो तो समझ लेना उस दिन अगर कोई व्यक्ति नकारात्मकता को हटाने और धन आकर्षण के उपाय को करेगा तो उसकी किस्मत झुककर चरणों में आएगी। पर वहीं गुरुजी ने यह भी कहा था कि ये प्रयोग बहुत शक्तिशाली है, इसमें भूल की कोई जगह नहीं होती, श्रद्धा नहीं है तो परिणाम नहीं मिलेगा, आशंका की तो उल्टा असर भी हो सकता। इसलिए इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसे एक मंत्र की तरह सुनिए, एक सिद्ध की तरह निभाइए और एक आखिरी मौका मानिए। क्या मिल सकता है इस उपाय से? रुका हुआ पैसा वापस आता है, कर्ज धीरे धीरे उतरेगा, शत्रु शांत हो जाएंगे, नकारात्मकता आपके चारों ओर से हटेगी, नौकरी में बाधा दूर होगी, व्यापार में चमक आएगी, घर में शांति, संतान सुख और लक्ष्मी का वास होगा। लेकिन जो सबसे बड़ा लाभ है वो है आत्मिक शांति और आंतरिक शक्ति, क्योंकि जब आप इस उपाय को करते हैं तो आप सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं बदलते, अपने भीतर की शक्ति को भी जगाते हैं।
लेकिन ये मत भूलिए, ये उपाय खेलने की चीज नहीं है, ये गंभीर साधना है। ये गुरु परंपरा से जुड़ा एक रहस्य है जो आपको आज बताया जा रहा है। आपके जीवन में जो कष्ट है वो सिर्फ बाहरी नहीं, वो अंदर की ऊर्जा के असंतुलन से है। और जब आप गुरुजी के बताए हुए इस उपाय को करते हैं तो आप उस ऊर्जा को संतुलित करते हैं। उसके बाद जो रुकावटें थी वो हटती, जो दिमाग भ्रमित था वो स्थिर होता है और जो जीवन बिखरा हुआ था वो संवरता है। अब निर्णय आपका है कि आप इस दिन को भी वैसे ही निकल जाने देंगे जैसे कि बाकी दिन निकालते हैं, या इस दिन को पकड़कर अपने दुर्भाग्य को जला देंगे। क्योंकि ये उपाय सिर्फ एक विधि नहीं, एक यज्ञ है, और इस यज्ञ में आप आहुति देंगे अपने भय की, अपने असफलता की, अपने पुराने दर्द की, और उससे निकलेंगी आपकी नई शक्ति, नई किस्मत और नई शुरुआत। अब आपको हम इस वीडियो में बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, किन किन को करना चाहिए, किन्हें सावधान रहना चाहिए और क्या होगा अगर इसे अधूरा या गलत किया गया। हर बात विस्तार से बताएंगे तो आगे बने रहिए। याद रखिए 5 जुलाई का दिन आएगा और चला जाएगा, लेकिन जिनके लिए ये एक संकेत है उनका जीवन उसी दिन से बदल जाएगा। आज आपने ये वीडियो देखी है, ये कोई संयोग नहीं, ये कर्मों की पुकार है, और जब आत्मा तैयार होती है तो ही ब्रह्मांड गुरु को भेजता है। अब सवाल ये है, क्या आप सुन रहे हैं? क्या सच में एक उपाय से जीवन बदल सकता है? बहुत लोग यही सोचते होंगे, इतना कुछ कर चुके हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो क्या अब एक छोटा सा उपाय मेरी किस्मत बदल देगा? तो सुनिए, जब पानी में एक पत्थर गिरता है तो उसकी लहरें पूरी झील को हिला देती हैं, वैसे ही यह उपाय भी आपके जीवन की शांत, थकी हुई और रुकी हुई झील में धन, सौभाग्य और शक्ति की लहरें फैलाता है। लेकिन कैसे? इस उपाय के अद्भुत और सिद्ध लाभ। रुकावटों का अंत, रास्ता खुलने लगेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में हर रास्ता बंद हो, जहां हर बार कोशिशों के बाद भी दीवारें खड़ी हो जाए, वह इस उपाय के बाद देखेगा हर बंद दरवाजा खुलता चला जाएगा। नौकरी, व्यापार, रिश्ते, संतान, जिस भी क्षेत्र में रुकावट है उसका धीरे धीरे समाधान होने लगेगा। कर्ज का बोझ हल्का होगा, धन लौटेगा। जो लोग उधारी में डूब गए हैं, बैंक या साहूकार से परेशान है, या वर्षों से कोई अटका पैसा पड़ा है, उन्हें इस उपाय के बाद अचानक पुराने पैसे वापस मिलने लगते हैं। यह धन को आकर्षित करने का तांत्रिक द्वार खोलता है। रोग और बीमारी से राहत। अगर घर में लगातार कोई बीमार पड़ रहा है, डॉक्टर भी सही कारण नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह उपाय उन अदृश्य कारणों को साफ करता है। नजर दोष, शारीरिक दुर्बलता, चंद्र शनि पीड़ा, इन सब का समाधान यह एक प्रयोग कर देता है। घर में शांति और रिश्तों में मिठास। जहाँ रोज झगड़े होते हैं, पति पत्नी के बीच तनाव है, सास बहू या भाई बहन में कलह है, वहाँ यह उपाय घर की ऊर्जा को पवित्र कर देता है। यह नकारात्मक शक्तियों को बाहर निकालता है, जिससे रिश्तों में प्यार लौटता है। व्यापार और नौकरी में प्रगति। जो व्यापारी घाटे में चल रहे हैं या जिनकी नौकरी में प्रमोशन रुक गया है, वो देखेंगे कि उपाय के कुछ ही दिनों बाद नए डील्स, अचानक संपर्क या सरकारी योजनाओं से लाभ मिलने लगता है। शत्रु शांत हो जाते हैं, कोर्ट केस में विजय। जो लोग झूठे अपराधों से परेशान हैं, कोर्ट में केस चल रहा है या किसी दुश्मन से संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए ये उपाय शत्रुनाशक कवच बन जाता है। गुरुजी इसे गुप्त शत्रु भेदन प्रयोग कहते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये उपाय बुद्धि को तेज करता है। जो पढ़ाई में कमजोर हैं या किसी परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें यह उपाय विशेष लाभ देता है। साथ ही जिन दंपतियों को संतान नहीं हो रही, उन्हें भी इस प्रयोग के बाद संतान सुख का योग बनता है। मन की शांति और आत्मबल का जागरण। धन से भी बड़ा वरदान है मन की स्थिरता। आज का दिन तनाव, डर, चिंता और असंतोष से घिरा है। ये उपाय भीतर की बेचैनी को शांत कर आपको धैर्य, विश्वास और शक्ति से भर देता है। पितृदोष का निवारण। जिन लोगों के जीवन में बार बार अजीब सी रुकावटें आ रही हैं, घर में श्रद्धा के समय अशांति होती है, नकारात्मक शक्तियों का नाश। गुरुजी कहते हैं हर घर में कुछ नकारात्मक ऊर्जा छिपी होती है, जब तक वह हटती नहीं कोई भी सफल अस्थायी नहीं होती। ये उपाय उस छुपी हुई नकारात्मकता को नष्ट करता है। ग्रह शांति और कुंडली की बाधाओं का अंत। कई बार हम अनजाने में शनि, राहु, केतु, चंद्र या मंगल के दोष झेल रहे होते हैं। यह उपाय बिना कोई पूजा पाठ करवाए घर में ही ग्रहों की शांति का साधन बनता है। अब सुनिए चेतावनी, ये गलतियां की तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये कोई खेल नहीं है, ये कोई इंस्टाग्राम रील वाला 10 सेकंड का उपाय नहीं। ये एक ऊर्जा सिद्ध प्रयोग है और इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसे अधूरा या मजाक समझकर ना करें। अगर आप इसे मजाक समझकर कर रहे हैं, आधे मन से कर रहे हैं, वीडियो को आधा देख कर ही कर रहे हैं, तो यह उपाय विफल हो सकता है या विपरीत प्रभाव भी दिखा सकता है।
सामग्री में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे एक चीज ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, बहुत फर्क। अगर सामग्री अधूरी है तो ऊर्जा अधूरी होगी, और अधूरी ऊर्जा कभी कभी उल्टा असर भी देती है। समय और स्थान का पालन न किया गया तो उपाय निष्फल हो सकता है। हर प्रयोग का एक विशेष काल, समय और स्थान, दिशा का रहस्य होता है। अगर आपने समय या दिशा गलत ली तो पूरी साधना व्यर्थ हो जाएगी। उपाय के दौरान मोबाइल या बातचीत नहीं। जब आप यह प्रयोग करें उस समय कोई भी फोन, बातचीत या ध्यान भटकाने वाली चीज पास न हो। यह क्रिया पूर्ण एकाग्रता से होती है। छोटी सी लापरवाही ऊर्जा को तोड़ देती है। किसी को न बताएं कि आप उपाय कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं गुप्त साधना गुप्त ही फल देती है। अगर आपने किसी को बताया तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। उपाय पूरा होने के बाद परिणाम दिखने लगेंगे, लेकिन तब भी चुप रहिए। जो बदलाव होंगे वो खुद बोलेंगे। अगर आपने ये वीडियो देखकर कुछ नहीं किया तो आने वाले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में जो होता है वो केवल कर्म नहीं, छूटी हुई साधना का प्रभाव होगा। शायद वही पैसा फिर से अटक जाए, शायद वही बीमारी दोबारा लौट आए, शायद वही झगड़े और मानसिक अशांति फिर से छा जाए। तब याद आएगा काश 5 जुलाई को मैंने भी ये उपाय कर लिया होता। अब समय है आगे बढ़ने का। अब आपने जान लिया है इस उपाय की ताकत को और उसकी चेतावनियां भी समझ ली है, तो आगे हम आपको बताएंगे कहाँ करें, कब करें, किन चीजों से करें। यह हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना सामग्री और स्थान की सही जानकारी के पूरे लाभ अधूरे रह सकते हैं। अब आप जान चुके हैं इस प्रयोग की ताकत, इसके लाभ और भयानक चेतावनी, तो अब समय है इस रहस्यमय प्रयोग की तैयारी शुरू करने का, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तैयारी आधी साधना होती है। अगर आपने सामग्री में शुद्धता रखी, स्थान को पवित्र किया और समय को सही पकड़ा तो समझो उपाय सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले जानिए इस उपाय के लिए आवश्यक सामग्री क्या है। यह कोई मंदिर की आम पूजा नहीं है, यह एक शक्तिशाली तांत्रिक प्रयोग है। इसलिए हर वस्तु, हर रंग, हर आकार का ऊर्जा पर असर होता है। यहाँ एक एक वस्तु आपके भाग को प्रभावित करती है। सामग्री आगे बताई जाएगी, इसे भूलना नहीं। मुख्य सामग्री एक मिट्टी का दीपक, छोटा, बिना डिजाइन वाला, शुद्धता और पृथ्वी तत्व का प्रतीक। सरसों का तेल, कच्ची घानी या शुद्ध पीला। शनि और राहु को शांत करता है, ऊर्जा को स्थिर करता है। काले तिल 2 चम्मच, नकारात्मकता नाश, शनि दोष निवारण, पितृ शांति। एक लाल कपड़ा, कोरा, नया, बिना धुला, लक्ष्मी और ऊर्जा को आकर्षण के लिए। एक सिक्का पीतल या तांबा, नया हो तो श्रेष्ठ। धन योग की, यह ब्रह्मांड में धन के कंपन को खींचता है। एक छोटी शीशी गंगा जल, ऊर्जा शुद्ध के लिए अनिवार्य। एक साबुत नारियल, बिना फूटा हुआ, बिना टूट फूट के, कार्य सिद्धि का प्रतीक, इसे अंत में विसर्जित करना है। अगरबत्ती सुगंधित, चंदन या गुलाब की, दिशाओं की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए। एक शुद्ध पाट या लकड़ी का चौकी जिस पर पूरा प्रयोग होगा, भूमि से ऊर्जा पृथक रखने के लिए। सहायक सामग्री एक छोटी स्टील की कटोरी, तिल और तेल के लिए। एक नया रेशमी मौली कलावा, थोड़ा चावल अक्षत बिना टूटे हुए, फूल विशेषकर गेंदे या गुलाब की 5। कपूर अंत में अग्नि प्रकट के लिए। एक नया रुमाल प्रयोग समाप्ति के बाद सामग्री ढकने के लिए। मिट्टी या तांबे का जल पात्र, एक रुई की बाती दीपक जलाने के लिए। विशेष ध्यान देने योग्य बातें सामग्री को लेकर, कोई भी चीज पुरानी उपयोग की हुई ना। लाल कपड़ा फटा या धुला हुआ नहीं चाहिए। दीपक पूरी तरह मिट्टी का हो, पेंट या रंगा हुआ नहीं। अब जानिए उपाय करने का स्थान कौन सा होना चाहिए। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा केवल सामग्री से नहीं, स्थान से भी जुड़ती है। सही दिशा और स्थान से किया गया प्रयोग 100 गुना अधिक प्रभावी होता है। इसलिए इस प्रयोग के लिए स्थान का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। कहाँ करें ये उपाय। स्थान का चयन, घर का उत्तर पूर्व कोना या वही जगह है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा सबसे अधिक रहती है। अगर संभव हो तो खुली छत या बरामदा, लेकिन ध्यान रखें वहाँ एकांत और शांति हो। पूजन कक्ष भी प्रयोग के लिए उत्तम है यदि वहाँ पर्याप्त स्थान हो। वो स्थान साफ सुथरा हो, बिना जाले, गंदगी या शोरगुल के। दिशा का महत्व, आपका मुख्य पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। यह दिशा ऊर्जा को ग्रहण करने और धन संचार को खोलने के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। अब सबसे जरूरी बात है इस उपाय को कब करें, सही समय। जैसा कि पहले हमने बताया था 5 जुलाई यह दिन शनिवार है और इस दिन आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि, साथ में विशाखा नक्षत्र है। इस संयोग का प्रभाव सुबह 4:27 से लेकर अगले दिन 3:52 तक रहेगा। लेकिन सबसे प्रभावशाली समय
जब उपाय करने से सबसे तेज ऊर्जा परिणाम प्राप्त होंगे। विशेष प्रयोग काल शुभ मुहूर्त दोपहर 12:23 से लेकर 1:48 तक। इस अवधि को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जहां सूर्य अपनी सबसे मजबूत स्थिति में होता है। दूसरा विकल्प है संध्या काल 5:45 से लेकर 7:15 के बीच। यह समय शनि संध्या बेला कहलाता है, जो शनि देव को प्रसन्न करने के लिए श्रेष्ठ है। अब जब आपने हर सामग्री जान ली है, स्थान का रहस्य समझ लिया है और समय का मूल्य भी समझ लिया, तो अब आगे हम आपको बताएंगे पूरी उपाय के विधि, जिसमें आप जानेंगे कि इन सारी चीजों को कैसे उपयोग करना है, किस क्रम में कौन से मंत्र के साथ और किस क्रम से जीवन जीने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब तक आपने इस दिन की शक्ति को समझा, उसके लाभों को जाना, चेतावनियों को आत्मसात किया और हर सामग्री व स्थान को तैयार कर लिया, तो अब आप तैयार हैं उस साधना के लिए जिसे गुरुजी ने मौन साधक का रहस्य प्रयोग कहा है। एक ऐसा प्रयोग जिसमें आप बिना किसी को बताए, बिना डोल नकारे के खुद की किस्मत को पुनः लिखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। विधि का प्रारंभ एकाग्रता की तैयार। सबसे पहले आप अपने शरीर और स्थान को पूरी तरह शुद्ध और स्थिर बना लें। सबसे पहले अपने हाथ पैर धो लें, माथे पर चंदन या गंगाजल लगाएं। उस स्थान को जल और गंगाजल से हल्का छिड़क दें जहां आप बैठने वाले हैं। सामग्री को लाल कपड़े पर रख दें, चौकी या चटाई पर। सामने दीपक, तिल, नारियल, सिक्का और मौली सजा लें। बैठने की स्थिति प्रारंभिक प्रार्थना। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन पर बैठें। अपनी आंखें बंद करें, 3 बार गहरी सांस लें, फिर मन में यह बोलें, हे परम ब्रह्म, हे अदृश्य ऊर्जाओं, मैं आज 5 जुलाई के इस शुभ संयोग में अपने दुर्भाग्य को जला और सौभाग्य को आमंत्रित करने के लिए यह प्रयोग कर रहा हूँ। मुझे शक्ति दो, मेरी साधना को सिद्धि दो और मुझे सफलता दो। अब उपाय शुरू करें। चरण 1, दीप प्रज्वलन, ऊर्जा को आमंत्रित करना। रुई की बाती बनाएं, उसे सरसों के तेल में डुबोकर मिट्टी के दीपक में रखें। दीपक में 7-8 काले तिल डालें। दीपक जलाते समय मंत्र बोलें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः धन प्रदाय नमः। दीपक को अपने दाएं तरफ दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखें। चरण 2, तिल और तेल से बाधा नाश प्रक्रिया। स्टील की कटोरी में थोड़े सरसों का तेल और थोड़े काले तिल डालें। बाएं हाथ में कटोरी रखें, दाएं हाथ से अपने सिर के चारों ओर घुमाएं, जैसे नकारात्मकता खींच रहे हो। फिर उसे नीचे जमीन पर रख दें और कहें, हे दोष, हे बाधा, हे दुर्भाग्य, जो मेरा पीछा करता था, आज तुम्हारा अंत है। अग्नि में विलीन होकर नष्ट हो जाओ। यह कटोरी बाद में घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर छोड़नी होगी। चरण 3, सिक्का और नारियल अर्पण, धन व सुरक्षा का योग। अब हाथ में सिक्का लें और आंखें बंद करें। मन में सोचे कि यह सिक्का आपका भाग्य प्रतीक है। फिर बोलें, हे ब्रह्मांड, इस सिक्के के माध्यम से मैं धन, शांति और सुरक्षा का आवाहन करता हूँ, इसे स्वीकार करो। उसे दीपक के सामने रखें। अब नारियल को लें, उसके ऊपर थोड़ा गंगाजल छिड़कें और कहें, हे कार्य सिद्धि, हे नवग्रह, इस नारियल को स्वीकार करो और मेरे कार्यों को सिद्ध करो। नारियल को लाल कपड़े पर दाएं तरफ रखें। चरण 5 अगरबत्तियां जलाएं, दिशाओं को संतुलित करें। 4 अगरबत्तियां चारों दिशाओं की ओर, 1 अगरबत्ती और 1 अपनी ओर रखें। जलाते समय बोलें, पूर्वे अग्ने दक्षिणे यम, पश्चिमे वरुण, उत्तर कुबेर, मेरे जीवन में संतुलन लाओ। चरण 5 मौली बांधें, ऊर्जा को बांधने का प्रतीक। अब अपनी दाईं कलाई पर मौली बांधें। बांधते समय बोलें, यह रक्षा है, यह प्रतिबद्धता है, यह मेरा संकल्प है कि मैं इस प्रयोग को श्रद्धा से पूर्ण करूंगा। चरण 6 मंत्र जप, कम से कम 11 बार। आंखें बंद करें और आगे बताया गया मंत्र 11 या 21 बार जप करें। ओम ऐं ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायण नमः। या फिर ये मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, धनम में देहि स्वाहा। यदि आप शनि की पीड़ा से ग्रस्त हैं तो आगे जो हम आपको बताएंगे ये मंत्र 7 बार जाप करिएगा। ओम सम शनिचराय नमः। चरण 7 पूर्ण समर्पण और प्रार्थना। अब दोनों हाथें जोड़कर आंखें बंद करके मन ही मन में कहें, हे गुरु तत्व, हे ब्रह्मांड की दिव्य चेतना, आज मैंने यह प्रयोग किया है, वो मेरी आस्था से जन्मा है। इसे स्वीकार, मेरे जीवन को उज्जवल बनाओ, मेरी बाधाओं को हर लो और मुझे एक नई जीवन की ओर ले चलो। चरण 8 समापन विधि, ऊर्जा को शांत करना। अब सभी सामग्री को धीरे धीरे इकट्ठा करें। दीपक की लौ को अपने आप बुझने दें।
नारियल तेल की कटोरी और तिल युक्त सामग्री को घर से बाहर किसी नदी, पीपल पेड़ के पास या एकांत में अगले दिन सूर्यास्त के पहले विसर्जित करें। लाल कपड़े में सिक्का लपेटकर अपने धन रखने की स्थान तिजोरी या लॉकर में रख दें। महत्वपूर्ण अंतिम चरण मौन पालन करें। गुरु जी कहते हैं जब प्रयोग पूर्ण हो जाए तो 3 घंटे तक मौन रहें। इस मौन में ऊर्जा तुम्हारे भीतर जाकर स्थिर होती है तो वो निर्णय लेती है कि तुम्हारे जीवन में कैसे कार्य करेगी। अब आप तैयार हैं, आपका प्रयोग पूर्ण हुआ। आपने ब्रह्मांड को संकेत दे दिया है कि आप बदलने के लिए तैयार हैं। अब शक्ति आपकी ओर बढ़ रही है। अब आगे हम आपको बताएंगे सावधानियां और आशीर्वाद, जहां हम जानेंगे आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियों से बचना है और कैसे इस प्रयोग में पूर्ण आशीर्वाद पाया जा सकता है। तो अब आपने जान लिया है, इस अद्भुत प्रयोग को पूरे विश्वास, श्रद्धा और विधि विधान से कर लिया। अब समय है इस प्रयोग की रक्षा का, इससे मिलने वाले आशीर्वाद को समझने का और उस शक्ति को अपने जीवन में टिकाने का जिसे आपने अभी अभी बुलाया है। पहले जानिए वो जरूरी सावधानियां जिनसे आपको बचना है। गुरुजी कहते हैं साधना से शक्ति आती है, पर शक्ति तब तक साथ रहती है जब तक साधक उसे संभाल पाए, लेकिन एक छोटी सी भूल भी पूरे आशीर्वाद को व्यर्थ कर सकती है। इसलिए जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें लिख लो, याद कर। उपाय के 7 दिन तक किसी को न बताएं। जो लोग यह कहते हैं कि मैंने उपाय किया, देखो क्या किया, वो सब पहले ऊर्जा को बांट देते हैं। गुरुजी कहते हैं गुप्त प्रयोग तभी फल देता है जब गुप्त रखा जाए। अगर किसी को बता दिया गया तो ऊर्जा बाहर चली जाती है। किसी को ना कहें कि आपने ये उपाय किया, ना दोस्त, ना बहन, ना घर के सदस्य। सिक्का कभी किसी को ना देना, गिरने दें। जो सिक्का आपने लाल कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखा है, अब वह सामान वस्तु नहीं रहा, वो अब एक ऊर्जित शक्ति का बीज है जो आपकी तिजोरी से धन को खींचता रहेगा। जो मांगा है उस पर पूरा भरोसा रखो। कई लोग उपाय करते ही मन में सवाल लाते हैं, क्या सच में ये असर करेगा, शायद कुछ ना हो, कहीं छूट ना हो। ये शंकाएं ऊर्जा को भटकाती हैं। गुरुजी कहते हैं जिसे तुम मांगो उस पर संदेह न लाओ, वरना ब्रह्मांड तुम्हारे आदेश को अमान्य कर देगा। पूरा भरोसा रखो कि ये उपाय सफल हो रहा है। 41 दिन तक किसी मंदिर या पीपल के पेड़ के पास दीपक अवश्य जलाएं। विशेषकर शनिवार या शुक्रवार को एक दीपक पीपल के पेड़ के नीचे या किसी लक्ष्मी मंदिर में जाएं। यह आपके प्रयोग से बनी ऊर्जा को ब्रह्मांड से जोड़े रखेगा। उपाय के बाद कोई भी उपाय तुरंत ना करें। कुछ लोग एक ही दिन में 2-3 उपाय कर बैठते हैं। गुरु जी कहते हैं ऊर्जा को समय दो, उसे पनपने दो। हर बीज को अंकुर बनने में समय लगता है। कम से कम 21 दिन तक कोई और उपाय ना करें। हर सुबह आंखें खोलते ही कहें, धन्यवाद हे ब्रह्मांड, मैंने जो मांगा है वो मुझे मिल रहा है, मैं तैयार हूँ। अब जानिए इस उपाय में मिलने वाले दिव्य आशीर्वाद क्या हैं। अब वो पल है जब आपके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होगा। गुरु जी कहते हैं जब कोई साधक इस प्रयोग को संपूर्ण श्रद्धा से करता है तो उसकी किस्मत की दिशा बदल जाती है। जीवन में ठहरा हुआ धन वापस आता है। आपके रुके हुए पैसे, पुराने लेन देन या वर्षों से अटका हुआ धन अब लौटने लगता है। घर की नकारात्मकता धीरे धीरे शांत होती है। जहाँ कलह थी वहाँ संवाद शुरू होता है। जहाँ डर था वहाँ शांति आने लगती है। निर्णय लेने की शक्ति जागृत होती है। जो लोग जीवन में कंफ्यूजन, उलझन या डर में थे, अब उनमें दृढ़ता आने लगती है। ये यात्रा शुरू हुई है। हर शुक्रवार को दीपक जलाना ना भूलें। हर सुबह धन्यवाद बोलना ना भूलें और इस वीडियो को फिर से देखना, क्योंकि हर बार देखने पर नई ऊर्जा महसूस होगी। आप पर गुरु कृपा बनी रहे, आपके जीवन में चमत्कार हो और आपके शब्द नहीं आपकी किस्मत बोलें। जय श्री हरि।